नमस्कार मित्रों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होता है। ग्रह जो होते हैं आपस में अगर संबंध बना रहे हैं, किसी भाव में एक साथ में बैठे हुए हैं, तो उनका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह सूर्य और चंद्रमा ये बहुत ही खास ग्रह होते हैं। सूर्य राजाओं के समान जीवन देता है, ग्रहों में राजा होता है सूर्य ग्रह। और चंद्रमा मन का कारक होता है। जैसा आपको पता होगा कि अगर मन आपका स्थिर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादातर कुंडलियों में दो ही कुंडली मेन बनी हुई होती हैं। हाथ से बनी ज़्यादातर कुंडलियों में लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दो ही बनी हुई होती हैं। चंद्र कुंडली से फलित बहुत ही इसका फलित किया जाता है और ये बहुत प्रभावशाली होता है। चंद्र कुंडली से फलित लग्न से तो होता है। वैसे तो डिविजनल चार्ट नवमांश का भी बहुत महत्व है, दशमांश का और भी जितनी कुंडलियां हैं डिविजनल चार्ट हैं उनका बहुत महत्व होता है। लेकिन लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का एक अपना अलग महत्व है। तो आज आइए बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रह की युति अगर किसी ग्रह के साथ में है तो उसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य ग्रह जो है ये कभी कभी राजयोग भी निर्मित करता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है, तो कभी कभी ये बहुत बुरे परिणाम भी देता है। तो सबसे पहले जानेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा साथ हो तो मनुष्य यंत्रकार, इंजीनियर, मशीनरी के काम करने वाला, मिस्त्री आदि और पत्थर के काम करने वाला अर्थात भवन निर्माण से संबंधित कार्य करने वाला होता है। इसमें पत्थर विक्रय का भी काम है, पत्थर का काम है, पत्थर तराशने का भी काम है, मकान जो होता है बनाने वाला, मूर्ति निर्माता, इस टाइप से कार्य करने वाला होता है। ये चंद्रमा और सूर्य की, सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में ये है। सूर्य और मंगल की युति जो होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य और मंगल साथ हो तो पाप कार्यों में रत होता है। मनुष्य व्यक्ति जो होता है पाप कार्यों में रत होता है। पाप कार्य दुष्कर्म में रत समझे ऐसे मनुष्य को अगर इनकी युति है। पाप और अपराध में दो परिभाषित शब्द हैं, देवगुरु विप्रों का अनादर, गोवध, जीव हत्या, मदिरापान, अगम्य स्त्री से गमन आदि पाप हैं। पाप की सजा ईश्वर देता है, अपराध कानून द्वारा दंडनीय है, लेकिन कई अपराध पाप की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये अच्छा संबंध नहीं माना जाता, इनकी युति अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य और बुध की युति जो होती है, सूर्य और बुध साथ हो तो निपुण, कार्य में चतुर, बुद्धिमान, यशस्वी, सुखी होता है। सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य योग भी बनाती है, लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ में होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ में होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कुंडली में बुध आदित्य योग है। ये कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे सूर्य और बुध आदित्य योग बनाता है। इसी प्रकार से सूर्य और गुरु की युति जो होती है इसका क्या परिणाम होता है आइए जानते हैं। सूर्य और गुरु साथ हो तो पराई सेवा करने वाला, दूसरों के साथ में सेवा करने वाला और किसी के अंडर में काम करने वाला होता है व्यक्ति। मतलब ये जो होता है दूसरों की सेवा ज़्यादा करने वाला होता है और किसी के अधीनस्थ होकर काम करने वाला होता है। इसी प्रकार से सूर्य और शुक्र की युति जो होती है इसके बारे में बताएंगे। सूर्य और शुक्र साथ में हो तो रंगमंच या शस्त्रादि से जीविका चलाने वाला, इसमें भाग लेने वाला भी हो सकता है। ये इस तरह का रिजल्ट देता है ज़्यादातर सूर्य और शुक्र। मतलब ये जो होता है रंगमंच का मतलब ये होता है सिनेमा से संबंधित भी ये हो सकता है, एक्टिंग से संबंधित भी हो सकता है।
इसके अलावा सूर्य और शनि की युति के बारे में बात करेंगे। सूर्य और शनि साथ हों तो व्यक्ति धातु की चीज़ों का प्रयोग करने वाला होता है। निर्माण या व्यवसाय करके बर्तन आदि बेचकर रोजगार करने वाला होता है। सूर्य और शनि की युति के बारे में यह है। तो आप ये जान रहे हैं कि सूर्य के साथ जो बाकी ग्रह हैं उनके साथ में युति का क्या परिणाम होता है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के साथ में बाकी ग्रह की युति के बारे में क्या संबंध होता है, क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा और मंगल के युति के बारे में। चंद्रमा और मंगल साथ हो तो गलत कार्य करने वाला, नकली सामान बनाना या बनावटी काम करने वाला, शराब, स्त्री से रोजगार करने वाला या स्त्री से रोजगार कमाने वाला माता के लिए प्रतिकूल होता है। ये अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा और मंगल का जो प्रभाव होता है, युति होती है, अच्छी नहीं मानी गई है। चंद्रमा और बुध की युति, चंद्र और बुध की युति होने पर ठोस, सार्थक व सार युक्त बात करने वाला, धन कमाने वाला व बातों के गूढ़ आशय को समझने वाला, मतलब गूढ़ से गूढ़ विषय को समझने वाला, सौभाग्यशाली व यशस्वी होता है। ये बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा और बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा और गुरु की युति, चंद्र और गुरु की युति जो होती है शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिनके कुंडली में चंद्रमा और गुरु की युति होती है वो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, अपने कुल में, अपने जो परिवार होता है उनका, उसमें अपने कुल में अग्रणी, विशिष्ट बुद्धि वाला व दृढ़ विचारों वाला और धनी होता है। बहुत अच्छा योग ये भी होता है, चंद्रमा और गुरु का योग। वैसे ये अगर 5वें भाव में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। 5वां भाव आप जानते होंगे त्रिकोण भाव होता है, बहुत अच्छा भाव होता है ये। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र की युति के बारे में बात करेंगे। चंद्र और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति जो होता है व्यवसाय करने वाला, वस्त्र निर्माण में कुशल या श्रृंगार सामग्री बनाने वाला, फैशन की चीज़ें बेचने वाला और काम में कुशल होता है ऐसा व्यक्ति। ये भी अच्छा जो होता है, इसका प्रभाव अच्छा होता है चंद्रमा और शुक्र की युति का। और चंद्रमा और शनि की युति जो होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती है। चंद्रमा और शनि की युति विष योग का निर्माण करती है। व्यक्ति अस्थिर गति वाला होता है, अस्थिर इसका जो होता है दिमाग जो होता है अस्थिर टाइप से होता है, अच्छा नहीं माना गया है ये योग। लेकिन इसमें भी कई कारण होते हैं, इस योग के प्रभाव के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। अगर चंद्रमा दिग्बल में है, दिग्बली है, तो शनि का असर कम हो जाता है, विष योग का असर कम हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विष योग जो होता है अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में देता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो विष योग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है, अगर कोई कार्यक्रम है, कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है तो उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता, थोड़ी देर रुकता है, एकदम से उसका दिमाग वहाँ से हट जाता है, वो एकांत में जाने की सोचता है ऐसा व्यक्ति। यह योग अच्छा नहीं माना जाता है, चंद्र और शनि का योग। तो मित्रों, आपने जाना है कि सूर्य और चंद्रमा, इसके साथ बाकी ग्रहों की युति का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा होता है। वैसे तो कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं और हर भाव का अलग रिजल्ट होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल तौर पे बताया है कि चंद्रमा और सूर्य के साथ में बाकी ग्रहों की युति का प्रभाव कैसा होता है। इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, विस्तृत से चर्चा करेंगे, अलग अलग भाव में चर्चा करेंगे इसका क्या प्रभाव होता है। तो मित्रों, आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।